हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग स्पेक्ट्रम जो बुक है राजीव अहीर जी की उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर या पहला वीडियो जो होगा वो होगा यूरोपियन अराइवल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु वेयर द फर्स्ट सेटर्स इन इंडिया एमोंग द यूरोपियंस। इनमें से सबसे पहले कौन से इंडिया में सेटर्स हुए थे। ठीक है, सेट हुए थे। द इंग्लिश, द डच, द पुर्तगीज, द फ्रेंच। हु वेयर द फर्स्ट सेटर्स इन इंडिया एमोंग द यूरोपियंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आपको डिस्प्ले में आंसर दिख जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगीज़। ठीक है, तो पुर्तगीज़ सबसे पहले और सबसे लास्ट में तक रुके थे। तो कब से कब तक? 1505 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। अल्ब्यूक्यूरेक, वास्को डी गामा, अल्मेडा, नेनो डा कुन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ब्यूक्यूरेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था? 1500 एडी, 1600 एडी, 1660 एडी, 1680 एडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1600 एडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विजिटेड टू इंडिया। कैप्टन जेम्स, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन मिचेल्सन, नन। तो इनमें से कौन से पहले एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस जो है इंडिया आए थे 1607 ईस्वी में और 8 ईस्वी में, और जहांगीर के पास गए थे 1609 ईस्वी में। ठीक है, When did Sir Thomas Roy visited the court of जहांगीर। तो सबसे पहले तो हॉकिंस आए थे, उसके बाद क्या हुआ था, थॉमस रॉय भी आए थे जो कि जहांगीर के कोर्ट में आए थे। तो ये कब आए थे? 1600 ईस्वी में, 1605 में, 1610 या 1615 में। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो 1609 में आए थे जहांगीर के कोर्ट में। तो सर थॉमस रॉय ये कब आए थे? ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड वास्को डी गामा लैंडेड फर्स्ट। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कहाँ लैंड हुआ था फर्स्ट? गोवा, मुंबई, चेन्नई, कालीकट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। ठीक है, अंडर हुज रूल वाज द पौंडीचेरी बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले पौंडीचेरी में किसका रूल था? इंग्लिश, डच, पुर्तगीज, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन वाज द लास्ट टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पज। द इंग्लिश, द डच, पुर्तगीज, फ्रेंच। इनमें से कौन से लास्ट थे जो ट्रेडिंग पर्पज से थे इंडिया में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच लोग लास्ट तक थे, ट्रेडिंग पर्पज थे। इंग्लिश लोग तो आकर के बस गए थे। ठीक है,
इन विच ईयर ड्यूप्लेक्स कम टू इंडिया एज फ्रेंच गवर्नर। ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर था वो इंडिया में कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1742 AD। 1742 AD में फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स इंडिया आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया? फ्रेंच का हेडक्वार्टर इंडिया में कौन से जगह पे था? सूरत, हुगली, चंदननगर, पौंडीचेरी। फ्रेंच का हेडक्वार्टर हो जाएगा पौंडीचेरी। ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर स्टेबलाइज? चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, आगरा। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश की बात बोल रहा है तो सूरत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो ये हो जाएगा अल्मीडा। ठीक है। और कब अपनाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी? 1505 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अल्बुक्यूरिक कैप्चर्ड गोवा? ठीक है। अल्बुक्यूरिक वही है जो पुर्तगीज़ को इंडिया में फॉर्म किया था। ठीक है। तो ये कब गोवा कैप्चर्ड कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया? हु वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया? पुर्तगीज, फ्रेंच, डेनिश, डच। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द कैप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? तो ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, किसने डिस्कवर किया था कैप रूट? तो ये वास्को डी गामा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर? तो इनमें से कौन सा गवर्नर जो था गोवा कैप्चर किया था बीजापुर से? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था और इन्होंने ही गोवा कैप्चर किया था बीजापुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को डी गामा रीविजिट इंडिया? वास्को डी गामा दोबारा कब इंडिया आया था? ठीक है। एक बार तो 1498 में आया था, उसके बाद कब आया था? 1501 में, 1502, 1503, 1504। कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 1502। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगीज ट्रेड सेंटर? पुर्तगीज का हेडक्वार्टर कहाँ था ट्रेड सेंटर के लिए? ठीक है। तो पुर्तगीज ट्रेड सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? गोवा में था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय पुर्तगीज? चंदननगर, चिन्नस्वाड़ा, हुगली, श्रीरामपुर। इनमें से कौन सा फैक्ट्री इस्टेबलाइज किया गया था पुर्तगीज़ के द्वारा? तो ये हो जाएगा हुगली। हुगली का जो फैक्ट्री है वो पुर्तगीज़ के द्वारा इस्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इस्टेबलाइज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1669? ठीक है। लाली, बूशी, कोलबर्ट, जॉब, चार्नोक। इनमें से कौन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया था? तो ये हो जाएंगे कुलबर्ट। तो कुलबर्ट ने 1669 में नहीं, 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लाइज किया था। ठीक है। समझ में आया कि कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में ही इस्टेब्लाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इंडियन सुल्तान गिव द परमिशन टू इंग्लिश टू बिल्ड ए फैक्ट्री। इनमें से कौन सा सुल्तान इंग्लिश को परमिट दिया था कि आप फैक्ट्री बना सकते हैं? बीजापुर सुल्तान, गोलकुंडा सुल्तान, बाजीराव सुल्तान और भागलपुर सुल्तान, इनमें से कौन? ये हो जाएगा गोलकुंडा सुल्तान। गोलकुंडा सुल्तान ने ही परमिशन दिया था कि आप फैक्ट्री बना सकते हैं इंडिया में। विच सिटी वाज रिस्टोर्ड टू फ्रेंच यूजिंग ट्रेटी ऑफ रिस्विक। तो ट्रीटी ऑफ रिस्विक जो हुआ था वो कौन सा सिटी फ्रेंच को दोबारा दे दिया गया था? ठीक है, सूरत, मछलीपट्टनम, पोंडिचेरी और तंजौर। तो इसका आंसर पोंडिचेरी होगा। पोंडिचेरी का एक लंबा कहानी है, ठीक है, तो उसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ था, डच कैप्चर्ड किया था पोंडिचेरी को 1693 में। ठीक है, सबसे पहले डच कैप्चर किया, लेकिन डच क्या किया, रिटर्न कर दिया फ्रांस को। कौन से? ट्रीटी ऑफ रिस्विक के बाद, ठीक है, जो कि 1699 में हुआ था। डच ने किसको रिटर्न किया? फ्रांस को, फ्रेंच को, सॉरी, ये फ्रेंच होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1761 में पोंडिचेरी को किसने कैप्चर किया? ब्रिटिश ने कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, जिसमें फिर से फ्रेंच को पोंडिचेरी रिटर्न में मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले कौन किया था? डच। ठीक है, उसके बाद कौन? फिर फ्रेंच। फिर क्या होता है, फिर ब्रिटिश वहाँ पे कब्जा करता है पोंडिचेरी में। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रेंच को वापस पोंडिचेरी मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस। और ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था? 1763 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, विच सिटी वाज रिस्टोर्टेड टू फ्रेंच यूजिंग ट्रीटी ऑफ रिस्क। तो ये क्या हो जाएगा? पोंडिचेरी। बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े क्या, किस किस के बीच में हुआ था? फ्रेंच और इंग्लिश। कब हुआ था? 1763 में। ठीक है, बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले वाज साइंड। तो देखिए, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में 3 वार हुआ था। ठीक है, एक में ट्रीटी ऑफ एलेक्सला हुआ था, दूसरे में ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी हुआ था, थर्ड में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। ठीक है, समझ में आया? एंग्लो और फ्रेंच के बीच में 3 वार हुआ था। सबसे पहले वाले में ट्रीटी ऑफ एलेक्सला साइन हुआ था, उसके बाद सेकेंड वॉर में ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी साइन हुआ था, थर्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ था। ठीक है, तो किसके बीच? ये हो जाएगा इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, और कब हुआ था? 1748। और ट्रीटी ऑफ पेरिस कितना बोले? 1763 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन वेयर इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ वांडीवाश। ठीक है, वांडीवाश में कौन सा यूरोपियन इन्वॉल्व था, किस किस के बीच में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी इंग्लिश और फ्रेंच ही होगा। ठीक है, कब हुआ था बैटल ऑफ वांडीवाश? बैटल ऑफ
ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने से पहले यानी कि 1760 में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, 17 देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवास जो होगा 1760 में होगा। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो होगा वो 1763। ठीक है, तो यहाँ से गलत लिखा गया है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में करेक्ट कर लीजिएगा। बैटल ऑफ वांडीवास होगा 1760 में। किस किस के बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जानिए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा वीडियो, और इस सीरीज़ को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले इस सीरीज को कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।